हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मोनू सर पीसीएम क्लासेस। तो हम लोग कक्षा 10 की विज्ञान में कहाँ तक पढ़ लिए थे, तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन तक के टॉपिक को कंप्लीट कर लिए थे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम भी पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का उपयोग करने वाले हैं, यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन का उपयोग कहाँ करते हैं, दर्पण पर करते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि दर्पण क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो आज की हमारी मुख्य जो टॉपिक रहेगी वो क्या रहेगी, दर्पण। और दर्पण में भी जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये दर्पण क्या होता है। जैसे बच्चों इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन में आप लोग को बताया था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे अपारदर्शी माध्यम के तलों पर क्या होती है, टकराती है, तो टकराने के पश्चात वो पुनः पहले माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो वो जो माध्यम होता है जिस तल पे टकराती है वो होता है बच्चों दर्पण। और दर्पण से हम लोग प्रकाश का परावर्तन करके उसका कई हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये दर्पण क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि दर्पण की परिभाषा क्या कहती है, अत्यंत परावर्तक क्षमता वाला। तो इसका मतलब उसकी परावर्तन करने की क्षमता क्या होगी, अधिक। अत्यंत परावर्तक क्षमता वाले पॉलिशदार कांच को, ये एक प्रकार की क्या होती है बच्चों, कांच होता है, बस उस पर क्या किया गया रहता है, पॉलिश, ताकि वो क्या हो जाए, अपारदर्शी माध्यम बन जाए और उससे प्रकाश का परावर्तन अच्छा हो सके। तो आप समझ गए होंगे कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण एक प्रकार का परावर्तक तल होता है, वो भी अच्छा परावर्तक तल होता है जिसके ऊपर क्या किया गया रहता है, पॉलिश किया गया रहता है। तो आप लोग दर्पण देखे भी होंगे, आप लोग दर्पण का उपयोग भी करते होंगे। तो देखा जाए तो बच्चों दर्पण जो होता है वो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन दर्पण होते हैं, तो मुख्य रूप से जो दर्पण होते हैं बच्चों वो एक होता है आपका समतल दर्पण और एक आपका कौन सा होता है, गोलीय दर्पण। एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। तो अब इसमें समतल दर्पण किसे कहते हैं, देखो बच्चों समतल दर्पण, ये जो दर्पण के हम लोग प्रकार पढ़ते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ये परावर्तक तलों के आधार पर बताया जाता है। तो अब जैसे समतल दर्पण, इसका नाम से ही स्पष्ट है, क्या है, समतल दर्पण, यानी ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक तल हो क्या हो बच्चों, समतल हो, प्लेन हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। जैसे हम लोग के घरों में, सभी घरों में समतल दर्पण आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देखेंगे पीछे पॉलिश किया गया रहता है और उसके बाद आप उसमें अपना क्या देखते हैं, चेहरा देखते हैं। उस प्रकार से जो आप लोगों के घरों में होता है वो क्या होता है बच्चों, समतल दर्पण होता है। मतलब ऐसा दर्पण जिसका तल क्या हो, समतल हो, वो कौन सा होता है बच्चों, समतल दर्पण होता है। उसके बाद आपका दूसरा आता है बच्चों गोलीय दर्पण। दूसरा आपका क्या आता है, गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे कक्षा 10 की जो विज्ञान है उसका ये क्या है, मुख्य टॉपिक है। इसी पर हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन करवा करके हम लोग वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो जब हम लोग को पता है कि गोलीय दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गोलीय दर्पण का एकदम जड़ से लेकर पुनुई तक सब कुछ उसके बारे में जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है, गोलीय दर्पण के भाग कितने होते हैं, गोलीय दर्पण में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है, फिर गोलीय दर्पण संबंधित हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों गोलीय दर्पण क्या होता है, जैसे आपको अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं बच्चों, जैसे आप एक गेंद देखें, प्लास्टिक की गेंद, तो जो प्लास्टिक की गेंद होती है बच्चों वो अंदर से क्या होती है, खोखली होती है। अभी जो बच्चों ये मैं बॉल, मेरे हाथ में जो आप बॉल देख रहे हैं प्लास्टिक की बॉल है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या ये अंदर से ठोस है, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं सर ये अंदर से क्या है, खोखला है, ये अंदर से क्या है, खोखला है। तो अब बच्चों आप ये समझ लीजिए ना कि ये जो मैं प्लास्टिक की गेंद लिया हूँ, अब आप इसको इमेज कीजिए कि ये गेंद जो है वो प्लास्टिक की ना होकर कि ये मान लीजिए जो गेंद है कांच की गेंद है। ये गेंद कैसी है, कांच की गेंद है और ये अंदर से क्या है, खोखला है। समझिए मेरी बातों को ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मेरे हाथ में जो प्लास्टिक की गेंद दिख रही है, तो आप इमेज कीजिए कि ये जो गेंद है ये प्लास्टिक की न होकर के एक इसकी है, कांच की है। तो मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ कि मेरे हाथ में एक क्या है, कांच का खोखला गोला है। मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे हाथ में एक कांच का खोखला गोला है, मतलब इसको समझिए ये कांच का है और अंदर से क्या है, खोखला है और ये क्या है, गोल सा है। तो ऐसे समझिए कि ये क्या है, कांच का एक खोखला गोला है। अब बच्चों अगर मैं इस कांच के खोखले गोले से, इस कांच के खोखले गोले का एक पृष्ठ काट लूं, जैसे इसको मैं थोड़ा फिगर के माध्यम से समझाता हूं,
समतल दर्पण तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक तल क्या होता है, समतल होता है, जो कि आप लोग देखे भी हैं। समतल दर्पण आप लोग के घरों में होता है, लेकिन हम लोग गोली दर्पण का उपयोग न तो घर पर करते हैं और न तो कभी देखे हैं। इसलिए गोली दर्पण को बहुत जरूरी है हम लोग को समझना। और जितना भी टॉपिक हम लोग जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग जितना भी जो कि प्रतिबिंब वगैरह बनाएंगे वो सब बच्चों हम लोग गोली दर्पण से बनाएंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले गोली दर्पण को समझ लीजिए अच्छे से कि गोली दर्पण क्या होता है, फिर उसके भाग को समझ लीजिए। जब आप इतना चीज समझ जाएंगे ना कि गोली दर्पण क्या होता है और गोली दर्पण में मुख्य भाग कौन से होते हैं, तो उसके बाद आप जो है कि दर्पण से प्रतिबिंब बहुत आसानी से क्या करेंगे, बना पाएंगे। तो ये समझिए कि मेरे पास एक क्या है, कांच का खोखला गोला है। कांच का क्या है, खोखला गोला। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास एक कांच का खोखला गोला है। अब मैं यहाँ पर गेंद का सहारा इसलिए ले रहा हूँ बच्चों, क्योंकि जो गोला होता है वो क्या होता है, 3D एनिमेशन होता है, मतलब त्रिविमीय आकृति होती है, और मैं उस त्रिविमीय आकृति को बोर्ड पर बना नहीं सकता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोग को सोच रहा हूँ कि मैं गेंद के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए दोनों माध्यम से समझाऊंगा। यहाँ पर मैं अपने हाथ में गेंद ले आऊँ और साथ ही साथ मैं बोर्ड पर आपको बता के समझाऊंगा। बात समझ में आएगी? तो देखिए बच्चों, ये समझिए कि मेरे पास एक कांच का खोखला गोला है। तो अगर मैं इस कांच की खोखले गोले का एक पृष्ठ, एक इसका पृष्ठ में क्या करूँ, इसे काट करके क्या करूँ बच्चों, इसे काट करके इसको निकाल दूँ। इस मान लीजिए कांच का खोखला गोला है, कांच का है और खोखला गोला है, और इसका मैं छोटा सा पृष्ठ कर क्या करूँ, काट करके निकाल लूँ। तो जब मैं बच्चों में इसका कांच का एक छोटा सा पृष्ठ काट के निकालूंगा तो मुझको कुछ इस प्रकार से इसका एक पृष्ठ मिल जाएगा। ध्यान समझिएगा मेरी बात। एक हमको क्या बच्चों, एक इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा, एक इसका छोटा सा हिस्सा मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा, इसका छोटा सा क्या मिल जाएगा, हिस्सा मिल जाएगा। तो जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कांच के खोखले गोले के पृष्ठ से एक भाग को काट लेते हैं। कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक छोटा सा भाग क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो ये जो छोटा सा भाग कांच का दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, गोलीय दर्पण। तो इसका मतलब कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, कांच के, जैसे गोलीय दर्पण ऐसे होता है, तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले, मतलब एक खोखला गोला रहेगा वो कांच का रहेगा, और उसके पृष्ठ का एक छोटा सा क्या होता है बच्चों, भाग होता है। यानी आपके पास इस प्रकार से बॉल के जैसा एक कांच है जो अंदर से क्या हो, खोखला है। अब आप इसको यहाँ से क्या कर लीजिए, ऐसे ऐसे काट लीजिए। तो काटने पर आप लोग को एक क्या मिलेगा, एक उसके पृष्ठ का एक छोटा सा भाग मिलेगा, और उसके पृष्ठ का जो छोटा सा भाग मिलता है बच्चों, वही कहलाता है क्या, गोलीय दर्पण। जैसे इस प्रकार से जब आप कांच को काटेंगे, जब आप कांच को काट लेंगे तो आपको कांच का एक हिस्सा इस प्रकार से आपको नजर आएगा, इस प्रकार से। तो ये अगर मान लीजिए कांच का रहता, ये प्लास्टिक का है। अब इसी तरह जब हम लोग काटेंगे तो इस प्रकार से हमको क्या मिलेगा, एक कांच का हिस्सा मिलेगा, कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग मिलेगा, और यही कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग जो होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, आपका गोलीय दर्पण कहलाता है। तो अब ये तो समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को गोलीय दर्पण क्या होता है। अब देखो बच्चों, जब मैं इसको काटा हूं तो आप लोग को दिख रहा होगा इसमें दो पृष्ठ नजर आ रहा होगा। कौन कौन सा पृष्ठ, एक आपका दबा हुआ पृष्ठ नजर आ रहा है, और एक आपका कौन सा, उभरा हुआ पृष्ठ नजर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। क्या, जब हम लोग कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग काट के निकालते हैं तो हम लोग को उस पृष्ठ में दो हिस्से नजर आते हैं। एक कौन सा हिस्सा होता है बच्चों, दबा हुआ हिस्सा होता है, और एक कौन सा होता है, उभरा हुआ हिस्सा होता है। अब इन दोनों हिस्सों को समझिए, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं। एक आपका अंदर का दबा हुआ हिस्सा नजर आ रहा होगा, और एक आपका ऊपर का उभरा हुआ हिस्सा नजर आ रहा होगा। अब देखिए, विज्ञान की भाषा में इस उभरे हुए तल को और इस दबे हुए तल को कहते क्या है। तो देखो बच्चों, ये जो दबा हुआ तल है इसको कहते हैं अवतल। जो दबा हुआ तल होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अवतल बोलते हैं। और जो उभरा हुआ तल होता है इसे क्या बोलते हैं, उत्तल बोलते हैं। बात समझ में आई। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो गोलीय दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण के दो तल होते हैं। कौन कौन से, एक होता है उभरा हुआ तल जिसे क्या बोलते हैं, उत्तल, और एक होता है दबा हुआ तल जिसको क्या बोलते हैं, अवतल। जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये उभरा हुआ जो तल है, इस उभरे हुए तल को क्या बोलते हैं बच्चों, इस उभरे हुए तल को बोलते हैं उत्तल। क्या बोलते हैं, उत्तल। और ये जो दबा हुआ, अंदर की तरफ दबा हुआ तल नजर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अवतल। क्या बोलते हैं, अवतल। यहाँ तक की बातें आप लोग को समझ में आई होगी। अब इसी के आधार पर बच्चों, ये जो गोलीय दर्पण होता है इसको दो भागों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुख्य रूप से। देखिए,
मैंने आपको गोली दर्पण बता दिया, तो अब मैं उसको परिभाषित कर दूंगा और साथ ही साथ मैं गोली दर्पण के भाग की तरफ आगे बढ़ रहा हूं कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो अब तक हम लोग क्या किए, गोली दर्पण को समझ लिए। अब मैं आप लोग को यहाँ पर गोली दर्पण की परिभाषा लिखकर दिखा रहा हूँ, ताकि अगर आप लोग को नोट वगैरह बनाना हो तो आप आसानी से यहाँ से नोट भी बना सकते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं कि परिभाषा क्या कर रही है। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है वह क्या कहलाता है बच्चों, गोली दर्पण कहलाता है। मतलब ये जो यहाँ पर दिख रहा है इमेज, ये किसका इमेज है, गोली दर्पण का इमेज है। तो ये पहले क्या रहा होगा, कांच का खोखला गोला रहा होगा और मैंने उसको क्या कर लिया, उसके पृष्ठ से काट करके निकाल दिया। तो उसके पृष्ठ से काट कर निकाल दिया तो क्या है, ये कांच के खोखले गोले का पृष्ठ ही तो है। और कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। तो इस प्रकार से क्या बन गया, गोलीय दर्पण। अब देखो बच्चों, मैं अभी आप लोगों को बताया था कि इसके उत्तल और अवतल पृष्ठ होते हैं, उसके आधार पर हम लोग गोली दर्पण को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, एक होता है बच्चों उत्तल दर्पण और एक कौन सा होता है, अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण होता है और एक कौन सा होता है, अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है, अब हम लोग इसको परिभाषित करेंगे और इसको हम लोग चलिए समझ लेते हैं। पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा दूं। देखो बच्चों, मैं सिंपल से एक बात दिखा जाए, अभी मैं इसको परिभाषित कर रहा हूँ, पहले आप लोग को समझा देता हूँ। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पर तो गोली दर्पण मैं बना दिया हूँ, तो अब इस गोली दर्पण में भी पालिश नहीं किया गया है। अभी गोली दर्पण में पालिश नहीं किया गया है तो अभी प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता है। अभी प्रकाश क्या हो जाएगा, आर पर हो जाएगा। अब सोचो बच्चों, अगर इसके मैं उभरे हुए तल पर पालिश कर दूं, अभी मैं आपसे बताया था ना कि इसके दो तल होते हैं, एक उत्तल और एक कौन सा, अवतल। तो अगर मैं क्या करूं बच्चों, इसके उभरे हुए भाग पर क्या कर दूं, पालिश कर दूं। अब देखिए मैं इसके उभरे हुए भाग को पालिश कर दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ये मान लीजिए जो इसका उभरा हुआ पृष्ठ है, इसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए, पालिश कर दिया जाए। मतलब ये जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है, इसके उभरे हुए भाग पर क्या कर दिया जाए, पालिश कर दिया जाए। तो बच्चों जब उभरे हुए भाग पर पालिश कर दूंगा तो परावर्तक तल बनेगा कौन, यानी परावर्तन कौन करेगा। तो जब उभरे हुए भाग पर पालिश कर दूंगा तो परावर्तन दबा हुआ भाग करेगा। जब उभरे हुए भाग पर पालिश हो जाएगी तो परावर्तन कौन करेगा, दबा हुआ भाग। और दबा हुआ भाग को कौन सा बोलते हैं, अवतल। यानी जब उभरे हुए भाग पर पालिश कर दिया जाए और प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो तो वह दर्पण कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल। क्यों, क्योंकि जब प्रकाश का परावर्तन अवतल से होगा, मतलब कौन से पृष्ठ से होगा, अवतल मतलब दबे हुए पृष्ठ से हो। यानी जब उभरे हुए भाग पर पालिश किया गया हो और प्रकाश का परावर्तन किस भाग से हो, दबे हुए भाग से हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अवतल दर्पण। यानी जब प्रकाश का परावर्तन अवतल दबा हुआ पृष्ठ करेगा तो उसे कौन सा दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। उसी प्रकार से दूसरा कौन सा होता है आपका, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी अब पालिश हम लोग कहाँ करेंगे, ये जो उभरे हुए भाग पर पालिश किए थे, अब हम लोग पालिश दबे हुए भाग पर करेंगे। तो बच्चों जब हम लोग पालिश दबे हुए भाग पर कर देंगे, जब हम लोग पालिश कहाँ कर देंगे, दबे हुए भाग पर, यानी अंदर वाले भाग पर पालिश कर दिया जाए। अगर मैं अंदर वाले भाग में पालिश कर दूं, जब अंदर वाले भाग पर पालिश कर दिया जाएगा बच्चों, ऐसे अंदर वाले भाग पर क्या कर दिया जाएगा, पालिश। यानी जो इसके भीतर वाला पृष्ठ है इस पर क्या कर दिया जाए, पालिश। तो जब अंदर वाले भाग पर पालिश कर दूंगा तो प्रकाश का परावर्तन कौन करेगा, उभरा हुआ पृष्ठ। और उभरा हुआ पृष्ठ कौन सा था, उत्तल। यानी प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, उभरे हुए तल से। यानी जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो तो उसे हम लोग कौन सा दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार से गोली दर्पण कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार से, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आइए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, परिभाषित कर लेते हैं। तो हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ लिए। अब मैंने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को क्या कर दिया यहाँ पर बच्चों, परिभाषित कर दिया है। चलिए हम लोग इसको परिभाषा को विस्तार से एक बार क्या करते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जो मैं बताया था वही मैंने क्या कर दिया है, लिख दिया है। आइए देखते हैं, वह गोली दर्पण। मैं बताया था गोली दर्पण दो प्रकार होते हैं, यानी उत्तल दर्पण भी एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, गोली दर्पण ही होता है। वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पालिश किया गया हो, जिसके दबे हुए भाग पर क्या किया गया हो, पालिश किया गया हो, दबे हुए भाग पर पालिश किया गया हो और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। देखिए फिगर में यहाँ पर कांच का एक खोखला गोला है, उसका एक छोटा सा पृष्ठ काट लिया गया है और देखिए क्या कहा था, दबे हुए भाग पर क्या हो, पालिश हो। देखिए इसका दबे हुए भाग, अंदर वाले भाग में क्या कर दिया गया है, पालिश कर दिया गया है। और देखिए जो प्रकाश की किरण आ रही है, चूंकि इस पर पालिश है तो इस वाले पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा नहीं, तो प्रकाश का परावर्तन कौन करेगा, तो प्रकाश का परावर्तन करेगा उभरा हुआ पृष्ठ। तो देखिए यहाँ प्रकाश की किरण आ रही है, उभरे हुए पृष्ठ टकरा रही है और टकरा के वापस जा रही है। तो इस दर्पण का, ये जो गोली दर्पण है, इस दर्पण में जो उभरा हुआ पृष्ठ है
उत्तल वाला जो तल है वो प्रकाश का क्या कर रहा है, परावर्तन कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर क्या किया गया हो, पॉलिश किया गया हो, और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण। तो आप उत्तल दर्पण को इस प्रकार भी बना सकते हैं और आप उत्तल दर्पण को इस प्रकार भी बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उत्तल दर्पण को बनाते समय इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो दबा हुआ भाग पर उस पर पॉलिश किया गया है और उभरे हुए भाग पर क्या किया गया है, पॉलिश नहीं किया गया है, यानी उभरा हुआ भाग क्या करेगा, प्रकाश का परावर्तन करेगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है बच्चों, अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण क्या होता है, वह गोलीय दर्पण, देखिए ध्यान समझिएगा, वह गोलीय, उसका उल्टा रहेगा, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या किया गया हो, पॉलिश किया गया हो, यानी उभरे हुए भाग पर क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया गया हो और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उभरे हुए भाग पॉलिश कर देंगे तो दबे हुए भाग से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन, और जब प्रकाश का परावर्तन दबा हुआ भाग करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पर ये गोलीय दर्पण है और मैंने क्या किया है, इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया है, यानी इस वाले भाग पर क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। जब यहाँ पर पॉलिश कर दिया तो कांच था, अब प्रकाश का परावर्तन कौन करेगा, यानी परावर्तक तल कौन हुआ, तो परावर्तक तल इसका अवतल वाला भाग हुआ, यानी दबा हुआ भाग, इसलिए ये दर्पण कौन सा दर्पण कहलाएगा बच्चों, अवतल दर्पण। इसको इस प्रकार दिया दिखा सकते। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उसमें हम लोग मुख्य रूप से क्या देखें, गोलीय दर्पण को देखें। तो गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार का था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वह गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, यानी गोलीय दर्पण के कौन कौन से भाग होते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को क्या कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस क्लास से संबंधित जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।